अब हमारे पास 2.4 का क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करेंगे क्लास 9th में पढ़ता हूँ। अब हमारे पास क्या है, log b की पावर a इज इक्वल टू log d की पावर a डिवाइडेड बाय log d की पावर b। हमने क्या करना है, सबसे पहले सपोज करना है। सपोज किसके बराबर करना है कि log b की पावर a किसके बराबर है, x। हमने x के बराबर क्या लिया, log b की पावर a। ये जो है हमारे पास, इसको हमने किसके बराबर रखा, x के बराबर। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अभी कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, ये x a की पावर जगह आएगा और a किसकी जगह जाएगा, x की जगह चला जाएगा। तो b की पावर x इज इक्वल टू a, b की पावर x इज इक्वल टू a। समझ आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, log d। क्या है, दोनों तरफ log d लेंगे। क्या लेंगे, log d। तो देखो इस तरफ भी मैंने क्या लिया, log d, b फिर क्या है b और b की पावर क्या है x। क्या है, b की पावर क्या है x इज इक्वल टू, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, log d। देखो दोनों तरफ मैंने log d लिया, इस तरफ भी log d और log d की पावर क्या है a। अब देखना ये x b के ऊपर है ना, ये b के ऊपर x है, सही है। ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस साइड पर, मतलब b की पावर है ना, ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर लो के साथ मल्टीप्लाई हो। ये तो बेसिक 4 लोगरिथम ला मैंने पढ़ा है, ये तो आपको याद होगा, ये तो आप लोगों को याद होगा। अब देखो x log d की पावर b इज इक्वल टू log d की पावर a। अब हमारे पास क्या है, log d की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, log d की पावर a डिवाइडेड बाय log d की पावर b। अब देखो x की वैल्यू, मैंने x को किसके बराबर रखा था, log b की पावर। x की जगह मैं लिख सकता हूँ ना log b की पावर a, तो मैंने x की जगह क्या लिखा, log b की पावर a इज इक्वल टू log d की पावर a डिवाइडेड बाय log d की पावर a। देखो दोनों तरफ साइड वापस बराबर आ गए, यानी वही क्वेश्चन बनाया, हमने प्रूव कर लिया, बहुत सिंपल। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में log a की पावर m इज इक्वल टू log c की पावर m मल्टीप्लाई बाय log a की पावर c। सिंपल, आपने सबसे पहले सपोज करना है। हमने सपोज किया कि ये जो टर्म है हमारे पास log c की पावर m, ये किसके बराबर है, x। अब लोगारिथम रूल से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, x m की जगह आएगा और m किसकी जगह आएगा, x की जगह। तो c की पावर x इज इक्वल टू m, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब देखना दोनों तरफ आप क्या लोगे, log a, दोनों तरफ क्या लोगे, log a, दोनों तरफ log a ले। देखो log a यहाँ पर, देखो log a यहाँ पर लिया, log a यहाँ पर कम। तो यहाँ में मैंने क्या लिया, log a, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, log a। उसी तरह c की पावर x, c की पावर x, यहाँ पर क्या है, a की पावर m, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पर पावर में है, ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, log के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x log a की पावर c इज इक्वल टू log a की पावर m। अब देखो ये जो x है हमारे पास, x किसके बराबर मैंने लिखा था, देखो x हमारे पास किसके बराबर है, log c की पावर m। तो x की जगह मैंने क्या लिखा, वही वैल्यू log c की पावर m मल्टीप्लाई बाय log a की पावर c इज इक्वल टू log a की पावर। वही पुराना क्वेश्चन बन गया वापस, यानी देखो वही पुराना क्वेश्चन बन गया। तो हम इसको प्रूव भी कर लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन।